आप सभी का स्वागत है अपनी पाठशाला में। आज हम लोग 10 मिनट में पूरे जैव प्रक्रम को खत्म करेंगे। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं अर्थात पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो उसको भी अगर देख लीजिए तभी आपको ये पार्ट बहुत अच्छा से समझ में आएगा। तो पहला हम इस पार्ट को हम लोग 2 भागों में बांटे थे। पहला था पौधा और दूसरा था मनुष्य। आज मनुष्य के पाचन तंत्र के बारे में हम लोग जानेंगे। बहुत ही 10 मिनट में हम लोग इसको समझने वाले हैं। ठीक है, हम लोग पौधा वाला पिछला वीडियो में डाल चुके हैं। तो अब हम लोग मनुष्य के बारे में समझेंगे। तो मनुष्य के पाचन तंत्र के बारे में समझने से पहले हम कुछ टॉपिक को लिख रहे हैं। उसी टॉपिक से बिहार बोर्ड में बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, पहला हमारा टॉपिक है आहार नाल से शुरू होता है मुख्य गुहा से। मुख्य गुहा। और दूसरा हमारा टॉपिक है ग्रसनी। ग्रसनी के बाद आता है अमाशय। अमाशय चौथा नंबर पे आता है। अमाशय के बाद ठीक आता है छोटी आंत। छोटी आंत। छोटी आंत के बाद 5वां नंबर में हम लोग को पढ़ना है यकृत। यकृत। और 6वां नंबर में हम लोग को पढ़ना है अग्न्याशय। अग्न्याशय। और 7वां नंबर में हम लोग को पढ़ना है बड़ी आंत। ये सब के बारे में हम लोग मुख्य मुख्य बातों को हम लोग इसमें समझेंगे। यही टॉपिक आपको पढ़ना है। इस सब का नाम आपने जीवन में एक बार ना एक ना तो सुना ही होगा और इसका हमारे शरीर में बहुत बड़ा उपयोग है। तो चलिए देखिए, मुख गुहा। सबसे पहले हम मुख गुहा पर आते हैं। मुख गुहा। मुख गुहा देखिए क्या होता है। हमारे पास समय बहुत कम है तो इसलिए हम बोल कर ही मेन टॉपिक को लिखेंगे और जो और कुछ बोलना होगा उसको हम लोग बोल के बताएंगे। तो मुख गुहा होता क्या है? तो मुख गुहा जो होता है ऊपरी तथा निचली जबड़े के साथ घिरा होता है और उसमें जीभ तथा दांत होते हैं। इसमें जीभ एवं दांत दोनों उपस्थित होते हैं तथा इसमें बहुत सारी लाल ग्रंथियां भी पाई जाती हैं। तो इसमें सबसे पहले इसको जानने से पहले हम लोग इस 2 टॉपिक को हम लोग जानेंगे। तो जीभ होता क्या है? देखिए, जीभ स्वाद को पहचानने में हमारी मदद करता है। इसमें स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं जो कि किसका पहचान करती है? खट्टा का, मीठा का, इस सब का क्या करती है? पहचान करती है। उसके बाद देखिए, अब दांत के बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए, दांत आप लोग जानते ही होंगे कि हर वयस्क मनुष्य में दांत कितना होता है? वयस्क मनुष्य में दांत जो होता है वो 32 होता है और छोटे बच्चों में जो दांत होता है वो 20 होता है। मान लीजिए मसूड़ा है, मसूड़े के अंदर आपका दांत है, ऐसे नहीं, मसूड़े के अंदर आपका दांत है। देखिए, जो भाग जो मसूड़े के अंदर होता है, जो दांत का भाग जो मसूड़े के अंदर होता है उसे हम लोग कहते हैं जड़। और बीच वाले भाग को हम लोग कहते हैं ग्रीवा या गर्दन। ग्रीवा या गर्दन। और सबसे ऊपर वाला भाग को हम लोग कहते हैं शिखर। सिर या शिखर। शिखर। दांत जो होता है वो पीले रंग का होता है और इसमें उजला सफेद रंग की परत चढ़ी होती है जो कि पूरे शरीर में सबसे मजबूत होता है। उससे हम लोग दांत की सबसे मजबूत भाग को हम लोग इनामेल के नाम से जानते हैं। इनामेल। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर बार पूछा गया है। दांत मुख्यतः दांत के 4 प्रकार होते हैं। पहला दांत का प्रकार है कर्तनक। दूसरा है भेदक और तीसरा है अग्र चवर्णक और चौथा है चवर्णक। एक लाइन में इसका आंसर समझिए। कर्तनक का काम होता है काटने का, भेदक का भी काम होता है काटने का, अग्र चवर्णक का काम होता है चबाने का, चवर्णक का भी काम होता है चबाने का। दांत भी खत्म हो गया है। और देखिए, मुख गुहा में सबसे प्रमुख एक लाल ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम है टाइलिन। टाइलिन नामक ग्रंथि पाई जाती है जो कि किसका पाचन करती है? तो मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट का पाचन करती है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन करती है जो कि मुख से ही शुरू होता है। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि किसका पाचन मुख से ही प्रारंभ हो जाता है, तो आपका आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन है वो मुख से ही
शुरू हो जाता है। और ये भी सवाल आता है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है, तो टाइलिन नामक लाल ग्रंथि करती है। इसके बाद आपको इतना ही पढ़ना है। अब हम लोग देखिए मुख हुआ, हम लोग समय की बचत करना है। देखिए मुख हुआ हो गया है, उसके बाद हम लोग ग्रसनी के बारे में पढ़ेंगे। ग्रसनी के दो भाग, ग्रसनी के टोटल दो भाग होते हैं, पहला और दूसरा। पहला भाग होता है निगल द्वार, निगल द्वार, और दूसरा इसका भाग होता है कंठ द्वार, कंठ द्वार। दूसरा इसका भाग होता है कंठ द्वार। और देखिए निगल द्वार जो है वो जाकर ग्रसनी में खुलता है, ग्रास नली में जाकर खुल जाता है, ग्रास नली में जाकर खुलता है। और जो कंठ द्वार है वो जाकर श्वास नली में चला जाता है, ये जाकर श्वास नली में चला जाता है। ठीक है, देखिए इसमें कोई भी भोजन का पाचन नहीं होता है। इसके देखिए मान लीजिए ये ग्रसनी हो गया और ये श्वास नली हो गया, ग्रास नली हो गया, श्वास नली हो गया। तो इसके बीच में एक पाया जाता है जिसका नाम होता है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस नामक एक तत्व पाया जाता है, अंग पाया जाता है, जो कि जब आप खाना खाइएगा तो श्वास नली को बंद कर देगा और सांस लीजिएगा तो ग्रास नली को बंद कर देगा। इसमें भोजन का कोई पाचन नहीं होता है। इसमें बस इतना ही पढ़ना है। हम लोग ग्रसनी के बारे में समझ चुके हैं। अब हम लोग का पाठ है अमाशय। अमाशय का कुछ ऐसा भाग होता है, अमाशय का ठीक कुछ ऐसा भाग होता है। ठीक है, देखिए अमाशय का दो भाग होता है। पहला है कार्डियक, ऊपरी भाग को कार्डियक कहते हैं, ऊपरी भाग को कार्डियक कहते हैं, और निचले भाग को पाइलोरिक कहते हैं, पाइलोरिक कहते हैं, पाइलोरिक कहते हैं। इसमें एक बहुत खतरनाक अम्ल पाया जाता है जो कि शरीर के हर हिस्से को जलाने में सक्षम होता है। इसको हम लोग HCl कहते हैं, अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। इसका मुख्यतः काम होता है भोजन के साथ आए हुए जितने भी सूक्ष्मजीव हैं, हानिकारक सूक्ष्मजीव हैं, उसको बैक्टीरिया को मारना है, बस। अब आपके मन में एक सवाल आता होगा, जब ये हर शरीर के सभी अंगों को जलाने में सक्षम है तो इसको क्यों नहीं जला रहा है, इसको क्यों नहीं जला रहा है? तो देखिए इसमें एक म्यूकस नाम की दीवार होती है, म्यूकस, ये इसकी सुरक्षा करती है। तो तीन लाल ग्रंथि होती है, म्यूकस, और दूसरा होता है अम्लजल, अम्लजल, और तीसरा होता है जाइमोजिन, जाइमोजिन। ये तीन प्रकार की ग्रंथि मिलकर जठर रस का निर्माण करती है। क्या करती है? तो जठर रस का निर्माण करती है, जठर रस का निर्माण करती है। देखिए अम्लजल से किसका स्राव होता है? तो HCl का स्राव। इस गलती के लिए मैं माफी चाहता हूँ, थोड़ा लाइन कट गया था। चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। तो अम्लजल कोशिकाओं से HCl का निर्माण होता है, अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, और म्यूकस से म्यूकस रस का ही स्राव होता है, बस। HCl में आपको इतना ही पढ़ना है। हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। अब हम लोग छोटी याद को पढ़ेंगे। देखिए छोटी याद ऐसा होता है लगभग में। ऐसा चित्र होता है छोटी याद का, जिसमें भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। इसमें भोजन का पाचन होने में कुछ नहीं रहता है, इसमें पूरा भोजन का जितने भी उसमें तत्व होते हैं उसका अवशोषण हो जाता है। इसके जो होते हैं, इसके तीन भाग होते हैं। तीन भाग को जानने से पहले इसकी लंबाई हम लोग जान लेते हैं। इसकी जो लंबाई होती है 6 मीटर होती है, इसकी लंबाई 6 मीटर होती है, और 2.5 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है। लंबाई से जान लीजिए L होता है इसका 6 मीटर, और ब्रेथ होता है इसका यानी चौड़ाई होता है 2.5 मीटर सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका दो भाग होता है। पहला है ग्रहणी, तीन भाग, दूसरा है ग्रहणी, तीसरा है एलियम, दूसरा थोड़ा ध्यान में नहीं आ रहा है इसलिए हम लोग देख लेते हैं। दूसरा तीसरा इसका भाग होता है जेजुनम, जेजुनम। दूसरा इसका भाग होता है जेजुनम। ठीक है, भोजन का पूर्ण रूप से पाचन होता है। और सबसे छोटी का सबसे ज्यादा भाग इलियम को ही कहते हैं, और इसमें और कुछ पढ़ना है नहीं। इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक को देखते हैं। यकृत का भार जो होता है वो 1.5 kg होता है, 1.5 kg होता है। इसका एक ही काम है, इसमें पित्त रस का स्राव होता है, पित्त रस का स्राव होता है, पित्त रस इसमें से उत्पन्न होता है। और ये जहाँ जमा होता है उसे पित्ताशय कहते हैं, पित्त का आशय यानी पित्ताशय, पित्ताशय में जाकर जमा हो जाता है। पित्ताशय का एक कार्य है कि
भोजन में जितनी अम्लीयता है उसको नष्ट करता है, अम्लीयता को नष्ट करता है। और दूसरा है वसा पर कार्य करता है, उसको तोड़ने में कार्य करता है। उसके बाद अग्न्याशय, अग्न्याशय का मुख्य काम है अपने जो होती है इसको ग्रंथियों को छोड़ना, लार ग्रंथियों को छोड़ना, जो कि एंजाइमों को छोड़ना, जो कि भोजन में पाचन में सहायक होती है। तो इसमें ट्रिप्सिन है, एक ट्रिप्सिन है। ट्रिप्सिन के बाद है, ट्रिप्सिन के बाद एमाइलेज, एमाइलेज, लाइपेज, लाइपेज, ये सब ग्रंथियां हैं जो कि अग्न्याशय से ही उत्पन्न होती है। इसमें मधुमेह रोग होता है, इसमें इंसुलिन का स्राव होता है। इंसुलिन की कमी से ही क्या होता है, मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन की कमी से किसका रोग होता है, तो मधुमेह, मधुमेह डायबिटीज का रोग होता है। अब बड़ी आंत देखिए, बड़ी आंत का सिर्फ मुख्यतः दो भाग होता है। पहला है कोलन, इसमें मुख्यतः किसका शोषण होता है, तो जल का इसमें शोषण होता है। जो भोजन में जल होता है उसका शोषण बड़ी आंत में ही होता है, कोलन। कोलन के बाद दूसरा है रेक्टम, रेक्टम यानी मलद्वार, मलद्वार। देखिए आप जो भोजन करते हैं वो रेक्टम में चला जाता है, रेक्टम के बाद रेक्टम में मलद्वार से वो बाहर निकल जाता है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं। अब कोलन, इसमें एक अंगुली नुमा संरचना होता है, अंगुली नुमा संरचना होता है, जो कि उसको हम लोग अपेंडिक्स के नाम से जानते हैं। अपेंडिक्स के नाम से, अपेंडिक्स के नाम से उसको हम लोग जानते हैं। जो कि आपने सुना होगा कि अपेंडिक्स इसको हो गया है, यानी अपेंडिक्स यही होता है, ये खराब हो जाता है जिससे इसको ऑपरेशन करके निकाल लिया जाता है। ये भी आपका मनुष्य चैप्टर भी पूरा जैव प्रक्रम समाप्त हो गया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। धन्यवाद।